एक बॉडी है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, एक्सेलेरेशन उसका यूनिफॉर्म है, 30 सेकंड तक की कहानी की हम बात कर रहे हैं। उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले 10 सेकंड में वो x1 है, फिर अगले 10 सेकंड में x2 है, फिर अगले 10 सेकंड में x3 है। तो x1 x2 x3 का रेशियो बताना है। तो ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। पहली बात तो पहले 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अगले 10 सेकंड में उतना नहीं होगा, फिर उससे अगले 10 सेकंड में उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोचें। क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब रफ्तार बढ़ती जा रही है, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। तो पहले 10 सेकंड तक जो स्पीड हुई अगले 10 सेकंड में तो उतनी तो है, उससे ज्यादा ही बढ़े जा रही है। तो पहले 10 सेकंड में वो धीरे चला है, अगले 10 सेकंड में और तेज चला है और लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, और फिर अगले आखिरी 10 सेकंड में तो और तेज चला है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अगर यही रिटार्डेशन हो रहा होता, स्पीड अगर कम हो रही होती, तो पहले 10 सेकंड का ज्यादा होता, फिर अगले 10 सेकंड का कम, फिर अगले 10 सेकंड का और कम होता है ना, अगर रिटार्डेशन होता। बट यहाँ एक्सलेशन है तो डिस्टेंस तो इंक्रीज होगी, तो बराबर तो नहीं होगी। पहली बात, कुछ बच्चों को ये रिलेशन सीधा याद रहता है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में एक्सेलेटेड मोशन है, इक्वल टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है, और इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस का रेशियो पूछा जाए, तो पहले दूसरे तीसरे टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है 1:3:5, और फिर अगर चौथे का करें तो 7, फिर पांचवें करें तो 9। इस तरीके से रेशियो याद भी रहता है, तो सीधा कर सकते हैं 1:3:5, सीधा आंसर हो गया। बट हम कैसे इसको सॉल्व करें? देखो, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है, एक्सलेशन को हम ए मान लेते हैं, और पहले 10 सेकंड का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं जिसको x1 बोला जा रहा है। तो हम x1 पता करते हैं। देखो, पहले 10 सेकंड में वो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और फिर यहाँ पहुंच गया होगा, मान लिया ऐसे। इसको x1 कह रहे हैं, इसको x2 कह रहे हैं, और इसको x3 कह रहे हैं। ये 10 सेकंड है, ये भी 10 सेकंड है, और ये भी 10 सेकंड है। 10 सेकंड की बात हो रही है। तो पहले 10 सेकंड में कितना चलेगा? देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन को ए मान लिया, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड है, और एस की वैल्यू x1 है। तो x1 यहाँ से पता चल सकता है। देखो, सेकंड इक्वेशन लग जाएगी, एस यू ए टी दे रखा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू x1 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u इंटू टी 0 हो गया, हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10। तो ये कट गया तो 5 आ गया, तो 50 ए हो गया। मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 ए। अब हम पता करते हैं x2। तो x2 के लिए हम फिर से सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि भाई यहाँ पहुंचते पहुंचते इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अब वो हमें पता नहीं है। पहले यहाँ की वेलोसिटी पता करो, फिर हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन लगा करें। तो मैं क्या कहता हूँ, देखो, यहाँ में इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, मैं क्या करता हूँ, पूरे 20 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। फिर मैं ये शुरुआत वाला 10 सेकंड माइनस कर दूंगा, तो अगले 10 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। सर क्यों? क्योंकि 20 सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर 20 सेकंड की बात करें तो बात स्टार्ट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल पॉइंट पे रफ्तार 0 है। तो अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ए है, टाइम की वैल्यू हो गई 20 सेकंड, और हमें एस बताना है 20 सेकंड में कितना चलेगा। तो वही अब सेकंड इक्वेशन लगाई जा सकती है, यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो देखें क्या करें, एस की वैल्यू हमें बतानी है। सर यू की वैल्यू 0 है, तो यू टी 0 हो गया, हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू है 20 इंटू 20, कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, तो एस की वैल्यू आ गई 200 ए। एस की वैल्यू 200 ए आई, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एस की वैल्यू 200 आई मतलब 20 सेकंड में आप 200 ए चलेंगे। तो x2 कितना होगा? x2 हो जाएगा 200 में से, ये पूरे डिस्टेंस में से आप x1 माइनस कर दें। x1 कितना है? 50 ए, तो x2 आ गया 150 ए। ठीक है बच्चों, ठीक है। x3 हमें पता करना है, तो उसी तरीके से आप 30 सेकंड का डिस्टेंस निकालें। पहले 30 सेकंड के डिस्टेंस में से 20 सेकंड वाला माइनस कर दें यहाँ से यहाँ तक का, और वो 20 सेकंड का कितना है? 200 ए। तो क्या आ जाएगा? x3 आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू a है, टाइम की वैल्यू हम 30 सेकंड का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, और उसको हमें कैलकुलेट करना है, s बताना है 30 सेकंड का। तो वही सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस हमें पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू टी 0 हो गया, हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? ए मान रखा है हमने, और टी 30 सेकंड का पता करना है, तो 30 स्क्वायर। जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 15 हो गया, 30 इंटू 15 हो जाएगा 450 ए। तो ये एस की वैल्यू आ गई 450 ए। तो ये तो 30 सेकंड का आया, हमें तो लास्ट वाले 10 सेकंड का निकालना है, तो 20 सेकंड का माइनस कर दें। 20 सेकंड का कितना था? 200 ए। तो 450 में से 200 ए माइनस करोगे तो 250 ए आ जाएगा। अब हमें रेशियो बताना है, x1 रेशियो x2 रेशियो x3 बताना है। x1 कितना है? 50 ए, x2 कितना है? 150 ए, और x3 कितना है? 250 ए।
ठीक है, कॉमन जो भी चीज हो उससे कट कर दें। तो देखो 50 ऐसे ही कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 50 ऐसे इसको कट करोगे तो 3, और 50 ऐसे इसको कट करोगे तो 5। तो 1:3:5 आ गया। ठीक है,